जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं गुरुदेव की शिक्षाओं और उनकी प्रेरणा से एक लेख। गुरु दीक्षा क्या होती है और कैसे ये पूरा कायाकल्प कर देती है। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के आध्यात्मिक विद्यालय में संकल्प पूर्वक प्रवेश लेना। जितने उच्च स्तर का विद्यालय होता है, उसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों को उसी स्तर के अनुशासन स्वीकार करने पड़ते हैं। गुरु हर शिष्य को अधिक से अधिक विद्यादान देना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर कहाँ पाते हैं। उनकी भी स्थिति समझदार माता जैसी होती है, जो बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाना तो चाहती है, पर खिला केवल उन्हीं को पाती है जो उसे पचा पाते हैं। जो पचा नहीं पाते, उन्हें मोहवश खिला देने से उनका पेट और स्वास्थ्य खराब होने लगता है। समझदार माताएं और गुरुजन अपने पुत्रों शिष्यों का अहित कैसे करें, इसलिए उन्हें अपने खिलाने या देने की उमंग और सामर्थ्य को काबू में रखना पड़ता है। उन्हें खिलाने या अनुदान देने के पहले उनकी पाचन शक्ति या अनुशासनों को धारण करने की क्षमता परखनी पड़ती है। शिष्यों की धारण क्षमता की पहली कसौटी है दीक्षा के समय दक्षिणा के क्रम में स्वीकार किए गए अनुशासन। यदि वे ही भुला दिए जाएं या उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए उनकी केवल चिन्ह पूजा भर कर ली जाए, तो बात कैसे बने। जो शिष्य गुरु की इस प्राथमिक कसौटी पर ही खरे न उतरें, उन्हें कैसे उच्च स्तरीय शक्ति अनुदान दिए जाएं। गुरु दीक्षा अपने लिए रुपया पैसा धन दौलत के रूप में कदापि नहीं हो सकती। सद्गुरु सदा परम त्यागी, अपरिग्रही, कष्ट सहिष्णु तथा स्वल्प संतोषी होते हैं। उन्हें अपने शिष्य से या किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जो गुरु अपने लिए कुछ मांगता है, वह गुरु नहीं हो सकता। शिष्य को नियम निभाने के संकल्प कराए गए हैं। वे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने, समर्थ बनाने के आध्यात्मिक व्यायाम हैं। व्यायाम कभी कभी करने से स्वास्थ्य नहीं सुधरता, बल्कि शरीर और दर्द करने लगता है। इसी प्रकार दीक्षा के अनुशासन नियमित रूप से पालने से ही साधक के दिव्य संस्कार उभरते हैं। कभी कभी करने से तो उल्टे अनगढ़, अहंकार और बढ़ने लगता है। दीक्षा देने वाले गुरु में ये क्षमताएं होनी चाहिए कि वे प्रत्येक दीक्षित साधक को उसकी प्रामाणिकता, प्रखरता एवं आवश्यकता के अनुसार अपने प्राण, तप एवं पुण्य का एक अंश प्रदान कर सके। इसी के साथ उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन एवं शक्ति अनुदान भी देते रह सके। उक्त जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम व्यक्ति ही गुरु दीक्षा देने के अधिकारी होते हैं। सिखाने वाले का स्तर अच्छा हो, ये जरूरी है, किंतु प्रगति के लिए सीखने वाले के स्तर का भी तो महत्व होता है। इसीलिए उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान हर किसी को प्रवेश नहीं देते। दीक्षा क्रम में पहला चरण है मंत्र दीक्षा का। मंत्र दीक्षा के समय शिष्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं गुरु का आदेश, अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मानूंगा। समय समय पर उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा। अपनी सभी भूलें निष्कपट रूप से उन पर प्रकट कर दिया करूंगा। यह दीक्षा वैखरी वाणी, मुख से दी जाती है। गुरु पहले चरण में उन्हें उपासना, साधना और आराधना के सुगम नियम बताते हैं। क्रमशः उनका स्तर बढ़ाया जाता है। जब साधक को आत्मोन्नति के नियमों का पालन करने में उत्साह आने लगता है, तब वह दीक्षा की दूसरी कक्षा अर्थात प्राण दीक्षा का अधिकारी बनता है। इस चरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के चतुष्टय का शोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है। यह कार्य मध्यमा एवं पश्यंती वाणी द्वारा किया जाता है। जब प्राण दीक्षा होती है, तो समर्थ गुरु अपना प्राण शिष्य के प्राण में घोल देता है। तब शिष्य अपने दोषों को पहचानने, उन्हें परास्त करने में सक्षम होने लगता है। प्राण दीक्षा की दिव्य अग्नि से तपकर साधक का अंतःकरण पुष्ट हो जाता है। उसमें गुरु के सामने अपनी पात्रता सिद्ध करने का साहस तथा मनोबल जाग जाता है। शिष्य जब गुरु सत्ता की इस कसौटी पर खरा सिद्ध होता है, तो दीक्षा का अगला चरण अर्थात ब्रह्म दीक्षा का पात्र बनता है। यह दीक्षा परावाणी से होती है। जीभ वैखरी वाणी बोलती है, मन मध्यमा वाणी बोलता है, हृदय की वाणी पश्यंती कहलाती है और आत्मा की वाणी परावाणी कहलाती है। ब्रह्म दीक्षा में जीभ, मन, हृदय किसी का उपयोग नहीं होता, बल्कि आत्मा के अंतरंग क्षेत्र में जो अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है। यह दीक्षा की परम अवस्था है। इस प्रकार मंत्र दीक्षा से शुरू हुआ क्रम पात्रता अनुसार ब्रह्म दीक्षा तक पहुंचता है और शिष्य अपने गुरु की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनता चला जाता है। जय गुरुदेव।